पर भी लागू होना चाहिए। नैब कानून में तरमीम खुद पेश करेंगे। जिस तरह से अदलिया दोहरे मायार के साथ चल रही है, इन इक़दामात का दिफा मुश्किल है। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत खत्म करनी हो तो अखबार का एक इदारिया काफी है। लाडले की हुकूमत बचानी हो तो आइन को रीराइट किया जाता है। जमान पार्क का वज़ीर आज़म हो तो जज साहिबान तारीख पर तारीख देते हैं। 1973 के आइन की गोल्डन जुबली साल पर पीपल्स पार्टी की मुनक़्क़िदा तकरीब से खिताब। कहा, इमरान खान इक़्तिदार से चला गया लेकिन उसकी सोच बाकी है। इंसाफ देने वाले बच्चों की तरह लड़ते हैं। इमरान खान ने तमाम इदारों को तकसीम कर दिया। दोगला निज़ाम नहीं चलेगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुक़द्दस गाय वाला निज़ाम नहीं चलने देंगे। खान साहब एक बार फिर फैज़याब होना चाह रहा है। इसने हर इदारा को बांट लिया है, डिवाइड कर लिया। हमारा जुडिशरी को भी ऐसे डिवाइड कर लिया, एस्टैब्लिशमेंट को भी डिवाइड कर लिया। कब तक हमारा अदलिया इतना पोलराइज्ड होंगे? तोबा तोबा, मतलब बच्चों की तरह लड़ते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जजेस अपॉइंटमेंट के प्रोसेस, इंसाफ देने वाले के पूरा का पूरा इदारा बैठ के तो आपस में लड़ रहे हैं। तो अवाम और कौम का क्या उम्मीद हो इंसाफ? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस केस की समाअत कल फिर होगी। हुक्मरान इत्तेहाद 9 रुकनी बेंच में से जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन को अलग करके फुल कोर्ट बनाने की अपील दायर कर चुका है। आखिरी समाअत में चीफ जस्टिस ने करार दिया था कि पीर को जजेस के मामले पर मुतरज़ीन को सुनेंगे। अब तक हुई समाअत में जस्टिस असम्बलील्लाह असेंबलियों की तहलील के तरीक़ाकार पर सवाल कर चुके। जस्टिस जमाल मंदखेल आज खुद नोटिस पर ही सवाल उठा चुके। चीफ जस्टिस ने पहली समाअत में रिमार्क्स किए कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदालत ने पीर के लिए अटॉर्नी जनरल, चारों सूबाई एडवोकेट जनरल्स, PDM समेत सियासी जमातों, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार को नोटिस जारी कर रखे हैं। ने जजों के मुआखज़े का इख्तियार पार्लियामेंट को देने की तजवीज़ दे दी। मुराद अली शाह ने कहा कि अगर भारत की तरह पाकिस्तान में भी ये इख्तियार पार्लियामेंट के पास होता तो इदारों के दरमियान तवाज़ुन कायम रहता। कानून साजों को तौहीन अदालत से डराया जाता है। कानून साज नाअहली के डर से आज़ादाना काम नहीं कर सकते। मुक़न्नना को ताकतवर बनाना होगा। अगर ये न कर सके तो कभी अदलिया रास्ता रोकेगी और कभी कोई और रास्ता रोकेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि मुल्क पर अशराफिया काबिज है, चाहे वो अशराफिया फौज की हो, जुडिशरी की हो या सियासत की। इस अशराफिया ने बंद कमरों में फैसले करके आवाम को गुलाम बनाकर रखा हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से पूछता हूँ कि अगर हम गद्दार हैं तो फिर पाकिस्तानी कौन है? कोई इमरान खान को माइनस नहीं कर सकता। इमरान खान प्लस होगा तो पाकिस्तान प्लस होगा। पीपल्स पार्टी के साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली अली जमान जंजुआ की बरादरी समेत PTI में शमूलियत के मौके पर गुफ्तगू। जब तहरीक इंसाफ दूर दराज की जेलें भर देगी, फिर लाहौर, फैसलाबाद और पिंडी की जेलों की बारी आएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जो जेल जाना चाहते हैं उन्हें ही जेल भेजा है। इन्हें सब जेलों के हालात का पता चलना चाहिए। राना सना की चीफ जस्टिस से परवेज़ इलाही ऑडियो मामले का खुद नोटिस लेने की भी अपील। कहा, बेंच फिक्सिंग की इंक्वायरी होनी चाहिए। परवेज़ इलाही ने अपने वकील से कहा, फलां केस फलां जज के पास लगवाएं। अगर ये बात गलत है तो परवेज़ इलाही को सजा मिलनी चाहिए कि उसने जज से ताल्लुक़ का तासुर क्यों दिया। अगर कोई PTI का अहदेदार या कारकुन गिरफ्तारी देना चाह रहा है जेल भरो तहरीक के सिलसिले में, तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, जरूर आए और आके यहाँ पे गिरफ्तारी दें। जेल भरो तहरीक का 5वां रोज। गुजरांवाला में साबिक MPA चौधरी जफरुल्लाह चीमा समेत 69 से जायद कारकुनों ने गिरफ्तारी दी। मंडी बहाउद्दीन से साबिक वफाकी वजीर नजर गोंदल भी गिरफ्तारी देने वालों में शामिल। गिरफ्तारियां देने के लिए गुजरात वजीराबाद से भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों की रैली गुजरांवाला पहुंची। गुजरांवाला में मौजूद कारकुनों के साथ मिलकर सेंट्रल जेल पहुंचे। यास्मीन राशिद ने दावा किया कि पुलिस की 6 गाड़ियां भरकर जा चुकी हैं। अब पुलिस की गाड़ियां खत्म हो गई हैं, इसलिए वो और बाकी लोग वापस जा रहे हैं। आज भी गिरफ्तारी देने के लिए आए मुतादिद कारकुनों ने वैन में चढ़कर फोटो सेशन किया और उतर गए। है कोई जो गिरफ्तारी दे? पुलिस भी है, वैन भी है, जेल भी है।
पुलिस पिंडी, पेशावर और मुल्तान में ढूंढती रही। पेशावर में तो साबिक वज़ीर आला महमूद खान के घर के बाहर ऐलानात भी किए गए, पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी रखी गई, लेकिन किसी को गर्मी लग गई तो किसी ने कैदियों की वैन में बैठने से इनकार कर दिया। आज गुजरांवाला में जेल भरो तहरीक में जेल के सामने पहुंचे एक रहनुमा अफजल चीमा नमाज पढ़ने का कहकर रवाना हो गए, गिरफ्तारी देने से कतरा गए। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक में अब तक लाहौर से 80, पिंडी से 41, पेशावर से 0, मुल्तान से 0 गिरफ्तारियां हुई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 17 फरवरी को दावा किया था, हुकूमत हमें जेल से डरा रही है, हम जेलें भर देंगे, इनके पास जगह नहीं बचेगी। तू गेम शेम दस मैं तेरी दिहाड़ी दवा छड़ा तू गेम करा छड़े कोई साले पर नखे नुखे लिया आज मेरी दिहाड़ी लगदी नहीं जिला कौन से मैं छड़े होया पे दे कारपोरेशन ने लिया जिला कौन सा लिया जड़े लिया ने लिया जिना को 5-6 लाख की दिहाड़ी है हां 5-6 लाख रुपए हां उमरान जो दिन में कर ये तो मैं ये बंदा ही नहीं में लगा है इमरान कड़ी का चला नहीं महंगा मैं ले साबिक चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम उस्मान डार पर फ्रंटमैन के जरिए करप्शन के इल्जामात में दिलचस्प मोड़। मुबैना फ्रंटमैन जावेद अली का इतराफी बयान सामने आने के बाद जावेद अली की मुबैना ऑडियो भी सामने आ गई। ऑडियो में जावेद अली दिहाड़ी लगाने की बात कर रहा है। उस्मान डार और जावेद अली के वकील की मुबैना ऑडियो भी मंजरेआम पर। ऑडियो में वो बता रहे हैं कि जावेद अली को बरहना नहीं किया गया। जावेद अली ने अपने वीडियो बयान में कहा है कि NA-67 की 4 यूनियन काउंसिलों के 5 ठेकेदारों से 50 लाख जमा किए। उस्मान डार के भाई आमिर डार को 50 लाख रुपए कमीशन दिया। गुज़िश्ता रोज इमरान खान ने जावेद अली को साथ बिठाकर दावा किया था कि जावेद अली को नंगा करके उन पर तशद्दुद किया गया। कोई जावेद जैसे इंसानों को जब ये करते हैं, इसको फिर धमकियां दी गई, ताना किसी को नहीं है तो हम ये कर देंगे, हम तुम्हें ये मरवा देंगे। उस्मान डार ने अपने मुबैना फ्रंटमैन करार दिए जाने वाले जावेद अली के इकबाली बयान पर चीफ जस्टिस से अज खुद नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। जावेद अली को साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जावेद कभी उनका पीए नहीं रहा, उससे जबरदस्ती बयान लिया गया। उस्मान डार ने कहा कि इमरान खान का साथ देना उनका जुर्म बन गया है। हुक्मरान 150 अरब रुपए के प्रोजेक्ट से 150 रुपए की करप्शन सामने नहीं ला सके। जो करप्शन करते हैं उनके मुलाजमीन के अकाउंट से पैसे निकलते हैं। क्या उस्मान डार के कुक, ड्राइवर, मालिक के अकाउंट से अरबों रुपए निकले? जावेद अली ने कहा कि उन पर 2 दिन तक तशद्दुद किया गया। उनका बयान वॉशरूम में रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले आज ही जावेद अली का इकबाली बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने उस्मान डार के भाई आमिर डार को 50 लाख रुपए कमीशन पहुंचाने का इतराफ किया। तहरीक इंसाफ के जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके, वही फैसला हतमी है। स्पीकर कौमी असम्बली ज़राए का दावा। उन 35 अरकान में से किसी को कौमी असम्बली इजलास में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कौमी असम्बली हुक्काम के मुताबिक मुस्ताफ़ी PTI रुकन ने ऐवान में आने की कोशिश की तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। ये भी कहा कि लाहौर हाई कोर्ट या इलेक्शन कमीशन ने किसी PTI रुकन को बहाल नहीं किया। तहरीक इंसाफ अदालती फैसले पर अपनी मर्जी की तशरीह कर रही है। PSL की सिक्योरिटी के लिए पैसे कौन देगा? पंजाब हुकूमत और PCB में मामलात तय पा गए। PCB स्टेडियम के रूट के लिए लाइट्स खरीदेगा। पंजाब हुकूमत PSL मैचेस के लिए रूट की लाइट्स के अलावा तमाम अखराजात उठाएगी। PCB के चेयरमैन नजम सेठी ने कहा है कि लाहौर और रावलपिंडी में मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने रूट की लाइटिंग के अखराजात में हिस्सा डालने पर इत्तेफाक किया है। इससे पहले पंजाब हुकूमत ने कहा था कि मुफ्त में सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, 50 करोड़ PCB को देने होंगे। PCB का कहना था कि पंजाब हुकूमत को PSL की सिक्योरिटी के लिए पैसे नहीं देंगे, सिक्योरिटी देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। HBL PSL सीजन 8 में सुपर संडे के दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। 241 रन्स बनाकर इस सीजन के सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड बना डाला। फखर जमान के बर्क रफ्तार 96, अब्दुल्ला शफीक के 75 रन शामिल। हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जारी। राजनपुर में कौमी असम्बली के हल्का 193 पर ज़िमनी इंतखाब में दिन भर पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। अब तक सामने आने वाले नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के मोहसिन लगारी को बरतरी हासिल। नून लीग के अम्मार लगारी दूसरे नंबर पर। वोटिंग के दौरान पोलिंग स्टेशन नंबर 103 पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के हामी भिड़ गए। पुलिस पहुंची तो सूरत हाल काबू में आई। नून लीग के उवैस लगारी ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने उनके वोटर्स को वोट कास्ट करने से रोका। पुलिस और जिले इंतजामिया के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दे दी।
बलूचिस्तान के जिला बारखान के इलाके रखनी में धमाका, 5 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। जख्मियों में 2 बच्चियां भी शामिल। पुलिस के मुताबिक धमाका रखनी बाजार में हज्जाम की दुकान के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल में हुआ। धमाके से अतराफ की दुकानों, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला बलूचिस्तान की रखनी धमाके की मजम्मत। वजीर आजम ने वजीर आला और IG बलूचिस्तान से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। लड़ाई झगड़ों और मार कुटाई में मुलव्वस लाहौर में 35 कम उम्र तलबा के गैंग 102 के मजीद 2 मुल्जिमान धर लिए गए। गिरफ्तारियों की तादाद 3 हो गई। लाहौर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा पर मुश्तमिल गैंग के दीगर अरकान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक गैंग 8 साल से 102 के नाम से मशहूर है। गैंग का इंकशाफ गुज़िश्ता रोज गैंग के हाथों तशद्दुद का शिकार तालिब इल्म की FIR पर हुआ। PTI के मेगा प्रोजेक्ट्स की तहकीकात का फैसला। निगरान वजीर ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा शाहिद खटक कहते हैं मालम जब्बा, बिलियन ट्री, BRT, पेशावर ब्यूटिफिकेशन स्कीम समेत दीगर प्रोजेक्ट्स की तहकीकात होंगी। दावा किया कि मेगा प्रोजेक्ट्स में अरबों रुपए की करप्शन हुई है। करप्शन में साबिक वज़राए आला परवेज खटक, महमूद खान, साबिक वज़रा शामिल हैं। PTI रहनुमा तैमूर झगड़ा का रद्द-ए-अमल, बोले निगरान वजीर PTI के तमाम रहनुमाओं को करप्शन के इल्जाम में सजा सुनाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ मियां दाऊद एडवोकेट की कंप्लेंट की नकुल जुडिशल काउंसिल के बाकी 4 मेंबरान को भी इरसाल कर दी गई। मियां दाऊद का कहना है कि अदालती रिवायात और रूल्स हैं। सेक्रेटरी काउंसिल कंप्लेंट की नकुल मुताल्लिका मेंबरान को भेजे। मालूम हुआ सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अभी तक कंप्लेंट की नकुल तमाम मेंबरान को नहीं दी। 2 निज़ाम अदा के लिए कानून और है, बाकियों के लिए कानून और है कि एक को आप बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाल दें और दूसरे को बेटी छुपाने पे भी ना निकालें। एक को लाडला डिक्लेयर किया जाता है और एक को कटहरे में खड़ा करके सजा दे दी जाती है। लेना सुओ मोटो ये उस्मान डार का जो एक बंदे का उसके PA का इकबाली बयान आया है कि मैंने 50 लाख रुपए रिश्वत उस्मान डार और उसके भाइयों को दी है, ठेकेदारों से लेके जो डेवलपमेंट फंड बुजदार साहब ने दिए थे उसमें से। नूली के रहनुमा अता तारा ने कहा है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। अगर हम दरखास्त कर रहे हैं तो हम हक बजानिब हैं। दोहरा निज़ाम अदल ये होता है कि एक को आप बेटे से तनख्वाह न लेने पर निकाल दें, एक लाडला और दूसरे को सजा देकर बाहर निकाल दें। आईन और कानून की पासदारी होनी चाहिए। हमारी बर्दाश्त की हद है। कानूनी और सियासी रास्ता इख्तियार करेंगे। अता तारा ने मुतालबा किया कि उस्मान डार के PA के इकबाली बयान पर अज खुद नोटिस लिया जाए। उस्मान डार के PA ने कमीशन का 50 लाख रुपया लेकर आमिर डार तक पहुंचाने का बयान दिया है। लाहौर के इलाके रायविंड में खातून से मुबैना ज्यादती और तशद्दुद का मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के खिलाफ ज्यादती तशद्दुद की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पंजाब में पतंगबाजी पर दफा 144 नाफिज। पतंग और डोर की तैयारी, खरीदो फरोख्त पर भी 30 रोज के लिए पाबंदी। हाफिजाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में पुलिस का पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन, 10 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, सैकड़ों पतंगें डोर जब्त। तुर्की से इटली जाने वाले गैर कानूनी मुहाजिरीन की कश्ती समुद्र में चट्टान से टकरा गई। 45 से ज्यादा अफराद हलाक। गैर कानूनी मुहाजिरीन का ताल्लुक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सोमालिया से बताया गया है। कश्ती पर 120 से ज्यादा अफराद सवार थे। शिमाली चीन में लैंडस्लाइडिंग के बाद कोयले की कान बैठ गई। वाकई में 6 अफराद हलाक, 6 को बचा लिया गया। 47 मलबे तले दब गए। लैंडस्लाइडिंग के बाद भारी चट्टान कान पर गिरने के मनाजिर कैमरे की आंख ने महफूज कर लिए। देखने वालों के दिल दहल गए। अमेरिका की कई रियासतें बर्फानी तूफानों और बारिशों की लपेट में। रियासत कैलिफोर्निया के कई हिस्से बर्फानी तूफान की जद में। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सैन फ्रांसिस्को में सर्द मौसम का नया रिकॉर्ड बनने का इम्कान। PSL सीजन 8 में कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 66 रन से शिकस्त दे दी। 168 रन के ताक़ुब में मुल्तान की टीम 17वें ओवर में 101 रन बनाकर आउट। शोएब मलिक, तबरेज शमसी ने 3-3 विकेटें हासिल की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे दिखाई देते हैं वैसे नहीं है। वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, बच्चे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ उनकी बीवी ने रेप का मुकदमा दर्ज करवा दिया। इंस्टाग्राम पर जारी वीडियो में आलिया सिद्दीकी आबीदा हो गई। कहा नवाजुद्दीन उनसे बच्चे छीनकर कहां रखेंगे, बच्चों को तो पता भी नहीं कि बाप क्या होता है। आलिया के मुताबिक उन्होंने शौहर के खिलाफ रेप का मुकदमा तमाम सबूतों के साथ दर्ज करवाया है।
तहजीब, रिवायत, जुबान के फरोग का अमीन, साकिनाने शहर कायद का आलमी मुशायरा, एक्सपो सेंटर कराची में शेर और सुखन की महफिल, सामीन हर मिसरे पर शुअरा को दाद और तहसीन से नवाजते रहे। लाहौर में लिटरेरी फेस्टिवल का तीसरा और आखिरी दिन, मुख्तलिफ सेशंस में खवातीन की तख्लीकी सलाहियतों और जंग में खवातीन के किरदार को उजागर किया गया। फेस्टिवल में 10 से ज़ायद ममालिक की 200 मंदूबीन की शिरकत। लिटरेरी फेस्टिवल में आज शेरियात इकबाल, सूफिया सिंध, पंजाबी मशायरा, सकाफती अलगार और निसाब के मौजू पर नशिस्तें होंगी। अमजद इस्लाम अमजद को खिराज अकीदत पेश किया गया। साजिद अली का मैडम नूरजहां के लिए मोहब्बत का इजहार, बरतानवी रेडियो शो में मलिका तरन्नुम की गाई नासिर काज़मी की गजल गुनगुना कर दिल जीत ली।